2011 अक्टूबर की एक ठंडी सुबह। दुनिया के करोड़ों लोग रो रहे थे। किसी राजा के लिए नहीं, किसी नेता के लिए नहीं, एक ऐसे शख्स के लिए जिसने उनकी जेब में एक जादुई डिब्बा रख दिया था। उसका नाम था स्टीव जॉब्स और उसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। 24 फरवरी 1955 सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में एक बच्चा पैदा हुआ। उसकी मां एक अकेली अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट, उसके पिता एक सीरियन इमिग्रेंट, और उन दोनों ने मिलकर एक फैसला किया, इस बच्चे को गोद दे दो। पॉल और क्लारा जॉब्स ने उसे अपनाया। उन्होंने उसे नाम दिया स्टीवन पॉल जॉब्स, एक वादे के साथ, हम इसे कॉलेज जरूर भेजेंगे। स्टीव बचपन से अलग था, स्कूल में बोर होता था, रूल्स तोड़ता था, लेकिन एक चीज थी जो उसे जलाती थी अंदर से, क्यूरियोसिटी। जब कॉलेज आया तो मां बाप ने अपनी पूरी सेविंग्स लगा दी और स्टीव ने 6 महीने में ड्रॉप आउट कर लिया। लेकिन वो गया नहीं। वो कैंपस के कॉरिडोर्स में सोता रहा, हर कृष्णा टेम्पल में खाना खाता रहा और चुपके से वो क्लासेस अटेंड करता रहा जो उसे पसंद थी। उनमें से एक थी कैलीग्राफी। वो नहीं जानता था यही एक क्लास एक दिन मैकिन्टॉश के फॉन्ट्स बनाएगी। 21 साल की उम्र, कोई डिग्री नहीं, कोई ऑफिस नहीं, बस एक दोस्त स्टीव वोज़नियाक और एक गैराज। वोज़नियाक जीनियस था, इंजीनियर। जॉब्स विजनरी था, ड्रीमर। और जब ये दोनों मिले तो दुनिया को मिला एप्पल कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर बेचने के लिए जॉब्स ने अपनी वैन बेची, वोज़नियाक ने अपना कैलकुलेटर बेचा और उन्होंने शुरू किया $1,300 की पूंजी से। 1984 एक एडवर्टाइजमेंट आया जो टीवी पर सिर्फ एक बार चला, लेकिन दुनिया ने उसे कभी नहीं भुलाया। एप्पल ने कहा था 1984 विल नॉट बी लाइक 1984, और सच में दुनिया बदल गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अभी आना था। 1985 एप्पल के बोर्ड ने एक फैसला किया, स्टीव जॉब्स को उसी कंपनी से जो उसने खुद बनाई थी निकाल दिया गया। 30 साल की उम्र में, सबके सामने, बेइज्जती के साथ। उस रात स्टीव ने क्या सोचा होगा? क्या वो टूट गया था या कुछ और शुरू हो रहा था? एप्पल से निकलने के बाद स्टीव रुका नहीं। उसने बनाई नेक्स्ट कंप्यूटर। उसने खरीदी पिक्सार, एक एनिमेशन स्टूडियो जिसे कोई नहीं जानता था। 1995 पिक्सर ने दुनिया को दिया टॉय स्टोरी, पहली फुली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म, और स्टीव करोड़पति बन गया। उधर एप्पल डूब रही थी, कंपनी बर्बादी के कगार पर थी, और तब बोर्ड ने वो किया जो शायद उन्हें पहले करना चाहिए था। उन्होंने स्टीव को वापस बुलाया। स्टीव वापस आया, लेकिन वो पुराना स्टीव नहीं था। वो ज्यादा शार्प था, ज्यादा फोकस्ड। उसने सबसे पहले किया प्रोडक्ट लाइन को 70% कट, सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स, बाकी सब बंद। फिर आया आईमैक, फिर आईपॉड, फिर आईट्यून्स, और फिर वो रात 9 जनवरी 2007 स्टीव स्टेज पर चला आया। उसने कहा, आज हम 3 रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, एक वाइड स्क्रीन आईपॉड, एक रेवोल्यूशनरी फोन और एक इंटरनेट कम्युनिकेटर। ये 3 अलग डिवाइसेस नहीं हैं, ये एक डिवाइस है, और हम इसे कॉल करते हैं आईफोन। उस दिन दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, 2005 स्टीव ने ग्रेजुएट्स को एक स्पीच दी। वो स्पीच आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। उसने कहा, आप डॉट्स को आगे देखकर नहीं जोड़ सकते, आप उन्हें सिर्फ पीछे देखकर जोड़ सकते हो। इसलिए आपको भरोसा करना होगा कि ये डॉट्स किसी न किसी तरह आगे जरूर जुड़ेंगे। उसने कहा, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, भूखे रहो, पागल रहो, क्योंकि जो लोग इतने पागल होते हैं कि सोचते हैं वो दुनिया बदल सकते हैं, वही लोग बदलते हैं। उसने हमें सिखाया कि रिजेक्शन एक एंडिंग नहीं, एक बिगिनिंग है, कि सिंप्लिसिटी सबसे बड़ी सोफिस्टिकेशन है, कि डिजाइन सिर्फ दिखता नहीं, महसूस होता है, और कि जो काम तुम पैशन से करते हो वो कभी काम नहीं लगता। 2003 डॉक्टर्स ने कहा 3 से 6 महीने। स्टीव ने सुना और काम करता रहा। उसने आईफोन दिया, आईपैड दिया, आई क्लाउड दिया, और फिर 5 अक्टूबर
2011, 56 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स ने आंखें बंद की। उस रात कुपरटीनो में उनकी बहन मोना सिम्पसन ने लिखा। उनके आखिरी शब्द थे, ओ वाओ, ओ वाओ, ओ वाओ। हम नहीं जानते उन्होंने क्या देखा, लेकिन जो उन्होंने हमें दिया वो हम रोज देखते हैं, अपनी जेब में, अपनी मेज पर, अपनी आंखों में। एक बच्चा जिसे उसके माँ बाप ने छोड़ दिया, एक स्टूडेंट जिसे कॉलेज ने नहीं रोका, एक फाउंडर जिसे उसकी कंपनी ने निकाल दिया, एक इंसान जिसे जिंदगी ने कम वक्त दिया, फिर भी उसने इतना दे दिया कि दुनिया आज भी उसे याद करती है। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। स्टीव जॉब्स, 1955 से 2011।